और अब वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। जम्मू कश्मीर में एक्शन में एनआईए 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में हो रही है छापेमारी, कई संदिग्धों पर कसा गया है शिकंजा। अजमेर में सड़क हादसे में 4 की मौत, उज्जैन से लौट रहे थे चारों युवक। हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से टकराई कार, मौके पर सभी युवकों की मौत। अमृतसर में सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया, सुबह 8 बजे की है घटना। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोहरे के आगोश में लिपटा जम्मू शहर, कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे और शीतलहर की वजह से अयोध्या में स्कूल का टाइम टेबल बदला, अब देर से खुलेंगे स्कूल। चंडीगढ़ में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़क पर हेडलाइट जलाकर दौड़ती नजर आई गाड़ियां। वाराणसी में शीतलहर का असर, जनजीवन प्रभावित। बठिंडा में सुबह दिखा घना कोहरा, आवाजाही पर पड़ा असर। पुंछ में लगातार गिर रहा है पारा, गर्म कपड़ों की खरीदारी में इजाफा। नई दिल्ली इलाके और आईटीओ पर सुबह दिखा घना कोहरा, ट्रैफिक पर पड़ा असर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोविड के खतरे पर होगा विचार। स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, कल से हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2% मुसाफिरों की हो रैंडम जांच। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की रिव्यू बैठक में सख्त दिशा निर्देश जारी, अधिकारियों को बारीकी से हालात की निगरानी करने की जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने देशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की अपील। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लेकर होगी सख्ती, बुजुर्गों से अपील बूस्टर डोज लें। देश भर में कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट बढ़ाने के निर्देश, विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। रिव्यू मीटिंग के बाद पीएम ने दिलाया भरोसा, देश में घट रहे हैं संक्रमण के मामले। दिसंबर में 153 तक पहुंचा रोजाना सामने आने वाले संक्रमण का औसत आंकड़ा, पॉजिटिविटी दर 0.14%। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज, 1 की मौत। गुजरात में कोरोना के 6 नए मामले, 2 मरीज अहमदाबाद, 2 भावनगर में, दाहोद और तापी में संक्रमण का एक और मामला। मुंबई में 3 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि, राज्य में कुल 35 एक्टिव केसेस, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, अब तक राजधानी में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट का एक भी मामला नहीं। सीएम ने दिलाया भरोसा, हर खतरे से निपटने की तैयारी, केंद्र के गाइडलाइंस का इंतजार। यूपी में योगी सरकार का एक्शन, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाने की अपील। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश, वैक्सीन डोज बढ़ाएगी सरकार। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का कोविड टेस्ट शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश। यूपी पुलिस के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य, 100% वैक्सीनेशन के आदेश। सभी मेडिकल कॉलेजेस में कोविड टेस्ट तेज करने के निर्देश, अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए होगा अलग वार्ड। यूपी में सभी स्थायी और आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश। अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के सख्त निर्देश। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा बूस्टर डोज अभियान, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का प्लान। पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश, हर जिले में फिर से एक्टिव होंगे कंट्रोल रूम। महाराष्ट्र में कोरोना के 132 एक्टिव केस, 22 मरीजों की अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीएम एकनाथ शिंदे ने हर जिले में नोडल अधिकारियों को दिए निगरानी के दिशा निर्देश, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कर्नाटक में इंडोर संस्थानों में मास्क पहनना जरूरी, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में मास्क को लेकर सख्ती के आदेश। कर्नाटक में बस, फ्लाइट और ट्रेन जैसी सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की पाबंदी। इन्फ्लुएंजा और सांस जैसी बीमारियों से पीड़ितों का होगा कोविड टेस्ट, रोजाना 2 से 4 हजार टेस्ट का लक्ष्य। सरकार ने सभी संस्थानों को दिए आदेश, बंद जगहों पर आयोजित नहीं होंगे कार्यक्रम। सैंपल जमा करवाने के बाद ही एयरपोर्ट छोड़ने की इजाजत, पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। यात्रा के दौरान कोविड लक्षण आने पर आइसोलेट करने के आदेश, सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य।
गुजरात के भावनगर में चीन से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना के मद्देनजर राजस्थान में बीजेपी ने रद्द की जन आक्रोश यात्रा, लेकिन 2 घंटे बाद ही सतीश पुनिया बोले एडवाइजरी जारी होने तक जारी रहेगी यात्रा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लोगों से अपील, विदेश यात्रा से बचें, मास्क सैनिटाइजर का करें इस्तेमाल, पूरा कराएं अपना वैक्सीनेशन। आज फरीदाबाद में दाखिल हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कल दिल्ली में एंट्री की तैयारी। राहुल गांधी की अपील, समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियां यात्रा में शामिल होने का उन्होंने दिया न्यौता। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा कोविड के बहाने रच रहे हैं साजिश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक, देर रात आईटी टीम ने किया रिकवर। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर मामले में एनआईए की चार्जशीट में हैरान करने वाला खुलासा, पाकिस्तान में बैठे 2 हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी, कुल 11 आरोपियों के नाम दर्ज। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, डीसीएम ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार 2 की मौत। गोंडा में युवती के साथ रेप, मेडिकल जांच के बाद केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में प्रेमिका की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी रियाज समर खान सहित 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, शादी का दबाव बनाने पर किया था कत्ल। 14 दिसंबर को पन्नल में मिला था युवती का शव, पहले से शादीशुदा है आरोपी, लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग। बिहार के खगड़िया में पति पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, बंद कमरे में बरामद हुए दोनों के शव। अगरतला में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, मुख्यमंत्री मानिक साहा ने किया उद्घाटन। असम के तिनसुकिया में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में घायल अल्फा आतंकी किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, महिला नक्सल कमांडर ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। झारखंड में लातेहार में पुलिस ने नक्सली जोनल कमांडर मुनेश्वर गुंजू के धर दबोचा, 53,000 नकदी बरामद। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सांसद किरण खेर की गुमशुदगी के दिखाए पोस्टर। रक्षा मंत्रालय के 354 जोरावर टैंक, 300 माउंटेड हॉविट्जर और 65 ड्रोन के सौदे को दी गई मंजूरी, डिफेंस काउंसिल की बैठक में फैसला। कर्नाटक में पंचमसाली लिंगायत का शक्ति प्रदर्शन, आरक्षण को लेकर लोगों ने मार्च करने का किया फैसला। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानी, अच्छी कमाई से उत्साहित है होटल व्यवसायी। नववर्ष के स्वागत के लिए साईं की नगरी शिरडी में जबरदस्त उत्साह, मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने श्रद्धालुओं के कोविड के मद्देनजर सावधानी बरतने की दी सलाह। मनाली में होने लगा सैलानियों का जमावड़ा, हर रोज भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक।